1979 में जब मौले ने वैशी जट का दफनाया हुआ गंडासा उठाया तो इस गंडासे दी खड़ाक ने फिल्म बीनों और फिल्म साजों के जहनों पर ऐसा नक्श छोड़ा कि आने वाले कई सालों तक ये आवाज पाकिस्तानी सिनेमा घरों में गूंजी। ना सिर्फ ये मौला जट के कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी लाइन, इनफैक्ट इसके डायलॉग्स ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर लिया। बल्कि अब्दुल्ला, आप 1979 की बात कर रहे हैं एंड वी आर इन 2022, so brace yourselves for the reboot of Maula Jat in the form of The Legend of Maula Jat. Ladies and gentlemen, as promised, team The Legend of Maula Jat. और अभी हम जरा इंट्रोडक्शंस कराते हैं और हमजा अब्बासी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। माहिरा खान, हाँ ऑफ कोर्स नूरी नत तो है ही हैं और वो बातें भी हम कर ही लेंगे। माहिरा इज विद अस, माहिरा खान इज विद अस, बिलाल लशारी द कैप्टन ऑफ द शिप हिमसेल्फ, द प्रोड्यूसर अमारा हिकमत, वेलकम टू द शो। नासिर अदीब साहब, ऑब्वियसली जिनके बगैर तो मूवी हो ही नहीं सकती, ना पिछली ना ये वाली। And Faris Shafi is with us and so is Gohar Rashid. Thank you so much guys for coming here and for doing what you're doing. बहुत ज़रूरत थी इस मूवी की, बहुत अरसा गुजर चुका है। लेकिन सबसे पहले तो बिलाल आपसे ये बात ज़रूर पूछनी है कि ये इतना अरसा लग गया इसकी अनाउंसमेंट के बाद और आने में, यू वांटेड पीपल टू रियली वेट फॉर इट या फिर कोई जेन्युइन रीज़न था कि बहुत अरसा हो गया? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी अनाउंस कर दी मूवी एंड हाँ, एक्चुअली वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म और इसको शुरू करने में काफ़ी टाइम लग गया। और नासिर साहब से जब शुरू में मुलाकात हुई थी, आई लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद नासिर साहब। सर बताएं ज़रा, चलो मैं आपसे नासिर साहब पूछता हूँ फिर, अगर यहाँ से शुरू करना है। सर, एम्बिशियस तो होते हैं लोग, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं सिनेमा में जो दोबारा लोग नहीं अटेम्प्ट करते बनाने की, और मौला जट भी सर्टनली उनमें से एक है। जैसे कि शोले अगर कोई आज कह के दोबारा बनानी है, मुगल आजम दोबारा बनानी है, और मौला जट हमारे लिए वही स्टेटस रखती है। तो जब आपके पास ये लोग आए कि मौला जट दोबारा बनानी है, तो आपने क्या कहा? नस्टो है तो, या फिर आपने कहा नहीं अच्छा कुछ करते हैं? पहली बात तो यह कि मेरे पास लोग नहीं आए थे, मेरे पास एक लड़का आया था बड़ा मासूम सा। वो जब ये इसकी इनसाइड स्टोरी हम बाद में सुनेंगे कि ये मासूमियत क्या है। जब मैं मिला तो पता चला ये बिलाल लाशारी। तो उनके साथ एक मुलाकात मेरी पहले थी इनके साथ। वो एक आप ही का जियो का प्रोग्राम था, उसमें वार के सिलसिले में ये आए थे जी। तो दूर से ही मैंने इनको देखा था। तो इनकी फिल्म के बारे में मैंने अपने बेटे से पेशीन गोई की थी। उन्होंने मुझे भेजा था वार का टीज़र। तो मैंने कहा ये जो फिल्म है, जिस तरीके से मेरी फिल्म वैशी जट ने ट्रेड में एक इनकलाब बर्पा किया था, ये जब आएगी तो एक नया रास्ता दिखाएगी आर्टिस्ट को और ये फिल्म हिट होगी। और वो हिट हुई। तो इतनी तारफ़ था मेरे इनके साथ। तो जब मैं इनसे मिला और मैंने कहा हाँ जी, तो कहने लगे नासिर साहब वो एक फ़िल्म बनानी है। मैंने कहा जी। अब मेरा पहला सवाल हर डायरेक्टर से ये होता है कि आपके दिल में क्या, क्योंकि मेरा ईमान है डायरेक्टर जो है वो अपने अंदर को एक्सपोज करता है और राइटर जो है वो अपने इर्द गिर्द को लिखता है। तो मैंने इनसे पूछा कोई आपके जहन में आइडिया? तो इन्होंने बड़े वो वहाँ से मुझे पता चला बड़ा मासूम आदमी है। कहने लगा मौला जट बनाना। अब ये जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया वो मुझे कुछ देर तो समझ ही ना आई, लेकिन चेहरे पर कमाल एतमाद था। तो इससे पहले जितनी फिल्में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट हुई हैं और जो क्लासिक फिल्मों में शुमार हुई हैं, जैसे इंडिया में शोले तो किसी ने बनाने की ज़रूरत नहीं की, और पाकिस्तान में मौला जट को दोबारा जो बनाना की कोशिश थी वो नहीं हुई, लेकिन उसका सीक्वल बनाया था मैंने, लिखा था जट इन लंदन। तो वो फिल्म उस नहज को तो ना पहुंच सकी, लेकिन वो एक कामयाब फिल्म थी। लेकिन वो फिल्म उस फिल्म में शुमार ना हो सकी जो नोटिसेबल हो, क्योंकि वो सीक्वल था। वो लोगों ने लाइक भी किया, लेकिन वो बात ये कि जब वो फिल्म चली तो लोगों को मौला जट पहले याद आ गई, वो पर कंपैरिजन शुरू हो गया। तो कंपैरिजन जब शुरू हो जाता तो फिर आइडिया से दूर दूर होने शुरू हो जाते। तो इनके चेहरे पे जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा, तो मेरे अंदर भी एक तकलीफ़ थी कि मैंने जट इन लंदन लिखी और वो अच्छी नहीं गई। सही। और मैंने हाँ कर दी। जब हाँ की तो उसके पीछे रीज़न एक ही थी कि मैं पुरानी फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव था, ये नई फिल्म इंडस्ट्री का नुमाइंदा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ काम हो या ना हो, फिल्म जैसी भी बनेगी
मैं कम अज़ कम इससे कुछ सीख लूँगा। तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन जब हाँ कर बैठा पैसे भी ले लिए, इन्होंने पैसे भी पूछे कितने लेंगे, तो मैंने इनको बताया जी मैंने तो कभी वो सोचा नहीं, मैं तो 15-20 साल से फिल्म लिख ही नहीं रहा। जो सखी बादशाह लिखी थी वो 1,80,000 रुपया मैंने लिया था, अब जो मर्जी दे दें। तो इन्होंने जो मुझे पैसे दिए, अगर मुझे FIR वाले नोटिस ना भेज दें तो वो मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि हमारी इंडस्ट्री क्यों बर्बाद होगी लाहौर की। अच्छा, ये तो बड़ी नासिर साहब बड़ी इंसाइट्स भी आप दे रहे हैं, इस पे भी हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं एंड वी वुड लव टू नो, बिकॉज जब एक चीज़ बड़ी परफेक्ट किस्म की बन गई हो, जैसे मौला जट, मतलब हमारी तो कलोकियल टर्म्स में मौला जट होता है, एक दूसरे को डायलॉग्स कहे जाते हैं, तो फिर इनवेरिएबली कंपैरिजंस भी होते हैं। अब पुरानी एक है और सारों ने देखी हुई है, परहैप्स नॉट द न्यू जनरेशन, लेकिन अभी एक नई आ रही है उनके लिए। आर यू रेडी फॉर द इनवेरिएबल कंपैरिजंस? चलें आपसे पूछती हूँ हमजा, क्योंकि नूरी नाथ एक कैरेक्टर है जो कि जो मौला का आर्च नेमेसिस, उसका एक और रोल है, ही इज एज बिगर एज मौला, जिसकी वजह से मुस्तफा कुरैशी साहब सारी उम्र फिर टाइप कास्ट होते रहे। वो इतना बड़ा कैरेक्टर, वो इतना बड़ा कैरेक्टर। आर यू रेडी फॉर दोज इनवेरिएबल कंपैरिजंस आल्सो? देखिए जी, मुस्तफा कुरैशी साहब एक लेजेंडरी एक्टर है और उन्होंने फिर एक ऐसे रोल में जो लिखा भी कमाल गया है सर, और परफॉर्मेंस भी उन्होंने फिर बहुत ही लेजेंडरी दे दी। यू एब्सोल्युटली नो डाउट, आई थिंक कि नूरी का रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स। बेशक इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि मुझे एक बड़ा अच्छा लेआउट मिल गया। ऑलरेडी एक बंदे ने इतनी आला परफॉर्मेंस दी हुई थी उसके अंदर, तो आई गॉट द बेस लाइन फॉर माई मैनरिज्म्स एज नूरी। आई डिडंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और बाकी फिर बिलाल ने कांस्टेंट एक इनपुट दिया, आई वाज पार्ट ऑफ दिस जब से ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुआ था। आई जस्ट वांट टू ऐड कि शुरू में हर कोई ये पूछता था कि आप ये फिल्म तो बना रहे हैं, लेकिन जो मुस्तफा कुरैशी साहब ने नूरी नाथ का रोल कर दिया था, वो कैसे कोई कर सकता है फिर से? एंड आई थिंक दैट वाज द बिग प्रेशर ऑन ऑल ऑफ अस एंड हमजा। So I feel like that question's answer will, I think, be the legend of Mawla Jat. और बात यह Yeah, कि जो because उन्होंने you've done it. जो उन्होंने किया वैसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है? वो उनकी अपनी एक जगह है, वो जो परफॉर्मेंस है, और हमारा मकसद कोई कंपैरिजन करना नहीं है। ये एक नई फिल्म है और ये हमजा एक फ़र्क उसकी इंटरप्रिटेशन लेकर आएगा, which is also inspired from the original नूरी नाथ। ऐसा नहीं है कि वो completely वो है, बट मैं लकी भी था इस मामले में। उसका पॉजिटिव यही था कि एक ऑलरेडी इतना आला परफॉर्मेंस जो है दी हुई थी उन्होंने कि बेसलाइन मिल गई। बट नेगेटिव यही था जो आपने कहा है कि वो थोड़ा कंपैरिजन तो होगा ही होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मेरा अगर कंपैरिजन हो भी रहा है तो वो एक ऑलरेडी इतने लेजेंडरी कैरेक्टर से हो रहा है कि उसमें अगर कोई मेरी बदतारीफी भी करेगा तो मुझे खुशी होगी। कंपैरिजन तो हो गया ना कम से कम उसके साथ। बट व्हिच आल्सो मींस कि सारे कैरेक्टर्स, इवन दो वी हैव हर्ड देम, वी नो देम, वो दोबारा से लिखे गए होंगे। मतलब अगर हम कोई कंपैरिजन की बात ना करें तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हुई होगी? जैसे फॉर दैट मैटर जी, कहानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि इट इज़ लिंक्ड टू द ओरिजिनल मौला जट, सो इट्स नॉट कम्प्लीटली न्यू। कुछ प्लॉट पॉइंट्स जिसे कहते हैं ना ईस्टर एग्स और जेम्स फॉर फैंस ऑफ द ओरिजिनल फ्रेंचाइज, वो ज़रूर है, बट इट्स अ कम्प्लीटली न्यू स्टोरी, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज, लॉट्स ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इन इट जो पहले नहीं थे, और जो पुराने हैं कैरेक्टर्स उनको काफ़ी हमने, सर बताएंगे कैसे उनको हमने? देखो, मैं तो इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि मैंने इनको एक कहानी सुनाई थी, जो इनको इंटरवल तक सुनाई तो इनको पसंद नहीं आई। इसी लेजेंड ऑफ मौला जट पसंद नहीं आई। हाँ जी। तो 3 महीने के बाद इन्होंने 3 दिन का टाइम सोचने का लिया और 3 महीने बाद मुझे फ़ोन किया। 3 महीने बाद मुझे बुला के कहने लगे कि मैंने एक कहानी बनाई है, आप सुने। तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई। अब मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ये सेम कैरेक्टर थे, इन्होंने जो लिखी इसमें भी तकरीबन सेम कैरेक्टर थे, क्योंकि उन कैरेक्टर के अंदर ही तो हमने रहना था। तो मैंने सुनने के बाद इनसे कहा कि मैं समझ गया कि आपने क्या किया है। तो जो फ़र्क था वो 40 साल का था। बिल्कुल, मैंने 40 साल पहले की कहानी लिखी, इन्होंने जो लिखी 40 साल बाद की लिखी। बहुत सारे सवालात उससे भी उठते हैं क्योंकि सेटिंग एक पुरानी लग रही है हमें। अगेन अगर 40 साल बाद की कहानी है तो सेटिंग एक और दौर की है, उसका क्या मतलब है? लेकिन माहिरा, आप चूँकि बैठी हुई हैं और आपको पता ही है, हमारी जो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें ख़वातीन ने बाज़ औक़ात तो बहुत बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन
बाज़-औक़ात इतना अहम किरदार उनका कहानी में नहीं होता था। They were there to dance and act obviously, और ज़रा हीरो नाराज़ फिर रहे हैं और उसको मनाने की कोशिश कर रही हैं। So क्या आपके जहन में ये रिजर्वेशन थी कि भाई अगर वही वाली मौला जट बन रही है तो मैं तो माहिरा खान हूँ, मतलब मैं क्या करूँगी इसमें? आई थिंक नासिर साहब जो कह रहे थे और पूरी बात कंप्लीट नहीं कर सके, वो ये थी कि आई थिंक आप ये कह रहे थे कि जब इन्होंने मुझे वो पैसे बताए जो वो मुझे देना चाह रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी इंडस्ट्री क्यों मर गई। इसलिए मर गई क्योंकि हम अपने राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अब तक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत साल पहले भी ये होना चाहिए था, अब भी मुझे लगता है हम नहीं इम्पोर्टेंस देते। मुझे लगता है दे शुड बी पेड द हाईएस्ट। We are always, because that is where it starts from. right, that is the foundation of a film or a serial or anything. If you don't have that, you don't have anything. No matter how famous I am or no matter what my pull is at the cinemas, I cannot carry a film on my own. And that has been proven again and again for everybody. True. Right? So it brings me back to what you asked me. जब मुझे मुखो का कैरेक्टर बताया गया और उसके जो डायलॉग्स थे, और वो भी पंजाबी में, वो एक और बात है, वो उस पे भी हम आएंगे। जी बिल्कुल, मगर उससे ज़्यादा एम्पावर्ड औरत नहीं है, रियली। एंड आई मीन इट इन अ वे दैट ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे और क्योंकि मैं हूँ तो उस पर तनकीद भी होगी, क्योंकि दैट्स फेवरेट पास टाइम, विच इज़ फाइन। बट ओके, देखो ये लड़की के पीछे जा रही है, शी इज़ नॉट क्राइंग, शी इज़ सेइंग आई लाइक यू, आई वांट यू, ओपनली। अच्छा, ये आपका यही कहने से हमें पता चल रहा है कि ये आजकल की मूवी है, बिकॉज दिस इज हाउ। अच्छा, actually पुरानी अंजुमन जो है वो पहले सीन में कहती है कि तुम मेरे नाल ब्याह क्यों नहीं करता, हाँ, मतलब मेरे लिए तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। Exactly. So और वो बहुत मज़ेदार एक कैरेक्टर है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या नाचना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मुझे पंजाबी से डर लगा, और वो कहानी तो तफसील से होगी। It took me a very long time to be convinced for it. You know, I was like, how will I do this? How will I manage this? अच्छा, okay, so then there is obviously एक कास्ट है मेन, ऑब्वियसली मौला भी हैं, नूरी भी हैं, and obviously the female leads are there. लेकिन गौहर and Faris, even to be a part of something which is as iconic as Maula Jatt, मतलब उसका reboot हो रहा है, आपको कॉल किया, you are Noori Nath's brother, आपका ये रोल है, to play that role and invariably become a part of that, you know, franchise, अगर वो आगे चल पड़ी, how was that? You want to go first? मैं नूरी नथ का भाई नहीं। वो तो दोस्त है। मैं नूरी नथ का भाई नहीं हूँ। उनसे हम उनका पूछ लेंगे। ये हमें यहीं से नजर समझ आ गई हमें। ये मुद्दे का introduction। ये this is how it is। मुद्दे पे भी अभी आ जाएंगे। नहीं, जब कॉल आई थी उस वक्त ये बात मेरे लिए इतनी मैटर, साथ ही बैठा हुआ था। नहीं मैं कराची बैठा हुआ था। मैं कराची बैठा हुआ था और बैक इन 2013 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2013 में जब ये कॉल आई थी, तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात नहीं थी कि मैं वो मौला जट का पार्ट बनूंगा और बड़ा मज़ा आएगा। इट वाज फॉर मी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यू नो दिस इज़ लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर बिलाल एट दैट टाइम, and becoming a part of his dream was more honorable feeling for me rather than being a part of a film which is of this magnitude. Wow. So nice. और मैं आपको बताऊं गोहर ने क्या काम किया मूवी के अंदर, और जैसे कोई एक्टर। That's a cue. And it's over to you. कौन नूरी नथ, छोड़ दे बाकी जो सारों को। किया है माखा नथ ने। शो बंद करो यार, बहुत हो गया। बल्कि स्पिन ऑफ होगा जी आगे से आगे पे। But it's true. But it's true. It's the scariest. गौहर मुझे ये कह चुकी है कि ये फिल्म तो
तुम्हारे लिए किया यार, प्रोड्यूसर से जब बात हो रही होती है तो उसके लिए हो जाता है। नासिर साहब को अकेले भी ये कहते हैं। नहीं, उसकी वो सक्सेस का राज है, व्हाई नॉट, जरूर कहें। लेकिन रियली कैरी ऑन। सो इमोशन मत तोड़ें। जब But that was the mic drop moment. जब वो हुआ तो फिर मैंने बस मुझे एक चीज की ब्रीफ मिली थी इससे, और वो ये था कि मुझे मैंने पुरानी मौला जट नहीं देखनी। नहीं देखनी। ओह नाइस। हाँ, अच्छा। सो मैंने टिल दिस डेट पुरानी मौला जट नहीं देखी हुई। सॉरी नासिर साहब, ऐसे मत देखें। वैसे आपस की बात है, मैंने भी बिल्कुल एंड में जाके देखी है। अच्छा मैंने अच्छा, तो देखी काफी ही देर नहीं। बाद। मैंने अभी तक नहीं देखी। अच्छा, मैंने तो इस शो से 2 दिन पहले देखी है। अच्छा। So, मैंने कहा Oh, ऑब्वियसली fine, उसका मैंने भी एक देखी रेफरेंस हुई होना है। चाहिए ना एक बात करने के लिए। सो वो ये भी वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है No, कि but I पुरानी guess- नहीं देखनी है, आपके डायरेक्टर की फरमाइश थी। हाँ, डायरेक्टर की ही फरमाइश थी कि पुरानी बिल्कुल नहीं देखनी, बिकॉज उसका यही टेक था कि माखानत जो कैरेक्टर है, जो आई मीन क्लासिक में है, उसके अंदर बहुत छोटा कैरेक्टर है। तो सिंस वही वाली बात, किरदार पुराने हैं 10 लेकिन मिनट स्टोरी में उसका the end हो एग्जैक्टली जाता है। किरदार पुराने हैं लेकिन स्टोरी नहीं है। तो इसका यही टेक था कि अब ये माखानत को नई तरीके से डेवलप करना होगा। सो वो सारा प्रोसेस था और मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैंने आके बस अपने डायरेक्टर के आगे एज एन एक्टर अपने आप को सबमिट कर दिया था, बस ये जो मुझे बता रहा था मैं वो कर रहा था। Oh, nice. और बहुत हम्बल भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बेस्ट है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि इधर बात को रोकना जरूरी इसलिए है ताकि तजस्सुस भी बरकरार रहे। ब्रेक ले और एक ब्रेक भी हो जाए। फारिस को भी अब शामिल गुफ्तगू कर लें, वो अपना मोमेंट तो ले चुके हैं वैसे। लेकिन उन्होंने अपनी एक वो छाप दिखा दी है। हाँ। लेकिन मुदे का रोल भी मतलब यू क्या हैव टू नाम है डेवलप यार इट ऑन ऐसे योर। कसम से? बाय द वे, डायरेक्टर से भी पूछ लूंगी, चूंकि किसी ने इस तरह देखी नहीं हुई थी या जानबूझ के कहा गया कि ना देखें, तो यू कुड पुट इन योर ओन, आपकी अपनी इनपुट जो है, द वे यू वांट टू डेवलप द कैरेक्टर, यू कुड डू दैट, यू वर अलाउड टू डू दैट। मुदा, आपसे पूछ लूं, आपका कैरेक्टर जो था। नहीं, ये बड़े जालिम किस्म के डायरेक्टर जो बताया गया वही करो। नहीं, इट वाज एक्चुअली, मैंने देखी भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं मुद्दे का रोल कर रहा हूँ। मुझे शूट के काफी देर बाद पता चला। तो व्हाट वर यू शुरू होने के भी एक्चुअली बहुत अजीब सी स्टोरी है ये ये, जिसका सुनिए। मुझे भी रिसेंटली पता चला कि इसको नहीं पता था शूटिंग के चौथे दिन तक कि कि ये क्या कर रहा है? मुद्दे का रोल कर रहा है। चार कितनी दिन अजीब सी बात है। है। ये 4 दिन क्या करते थे? हाँ, ये शुरू का स्पेल एक्शन शूट हो रहा था। अच्छा, तो बस कोई आप 20 दिन, और मैंने इनको ऑडिशन दिया था एक कैमियो का, तो मुझे लग रहा था मेरा कैमियो है। सही। तो मैं 4-5 दिन एक्शन शूट करता रहा और मैंने कहा ये तो बहुत लंबा कैमियो है, मैं कितनी देर में करूंगा। लग नहीं रहा। और मुझे जो कैमरा मैन है हमारा, उसने बताया एक दिन, यार अभी तेरा ये रोल है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा रोल नहीं है। कहाँ से बात आई? Oh my God, this is the best story ever. हो गया था। अच्छा, हुआ क्या कि वो जब ऑडिशन आई तो हमने कहा यार ये कैमियो नहीं, ये तो बॉय का तो बहुत सीन है, ये कैमियो था। ही शुड बी डूइंग मुदा, राइट? तो फिर फारिस केम ओवर एंड वी डिड अ सीन विद हमजा, जिसमें ऑडिशन हमने मुदे के भी सीन किए, बट फॉर सम रीजन वो स्किप हो गया पार्ट। ही थॉट कि ये अभी तक कैमियो का ही ऑडिशन हो रहा है। इन्होंने मुझे कास्ट करके मुझे नहीं बताया, ये लोग एक्साइटेड हो गए और ये चले गए। लेकिन कमाल है अब इतना फारिस रौला आप बता। पे भी कि आप भी यू वर ऑन बोर्ड विदाउट रियली नोइंग। वैसे इसमें कि ये आगे बात बढ़ना भी मुदा बस साबित ठीक है सीन है जिसने ये जाने बगैर ये बात भी साबित होती है कि आप पे अदाकारों का, आर्टिस्ट का इतना एतमाद है आप लोगों की ये भी टीम है। पे कि वो कहते हैं हमें ये कैरेक्टर बहुत चांगर है यार। यार आप जैसे होस्ट ही कोई इस पे बात हो जाए। इसमें तो हो सकती है एक घंटा और, मगर कि यू नो आप आर्टिस्ट को बताएं भी ना कि क्या किरदार है, एंड दे वांट टू वर्क विद यू, एंड दिस रियली रिफ्लेक्ट्स बताया था मुझे, बस गलत बताया। गलत बताया। बताया था कि सही वाला अच्छा, नहीं वैसे बताया। आपको बॉय का सीन नहीं पता था, लेकिन बॉय के आप मंजली देख लेते हैं ना इनकी परफॉर्मेंस, तो पता लग जाता है कि बॉय का सीन क्या पहले था। से जानते हैं, बट हमने रिसेंटली एक कॉन्सर्ट, हमने तो फारिस को, मैंने एटलीस्ट मुदे के रोल में देखा है, और मूवी के प्रोडक्शन के बीच में कभी टाइम नहीं मिला कि बाहर कहीं हैंग आउट करें या कुछ। तो रिसेंटली एक कॉन्सर्ट हो रहा था और फारिस को हमने एक और ही रूप में देखा। हाँ, वो मूव मैं अभी कर नहीं सकती जैसे वो स्टेज पे एंट्री मारते हैं लेकिन मैंने इतनी फैन फॉलोइंग कभी किसी की नहीं देखी। क्रेजी सीन है भाई। क्रेजी सीन एक और सबको लिरिक्स याद,
He is starting a cult, मुझे लग रहा है. Like एक और building up to a cult. एक्चुअली हमें ट्रेलर के बाद बहुत सारे जो ट्रेलर रिएक्शन वीडियोस थे उसमें लोगों ने कहा ये तो फारिस शफी है, और किसी को जानते हो ना जानते हो, इंडियंस पाकिस्तान में फारिस भाई शफी को फारिस के म्यूजिक के तो हम फैन हैं। ये दूसरी बात है कि इनका कोई म्यूजिक हम इधर चला नहीं सकते, बहुत ही कम, बहुत ही सेंसर हो जाएगा, किसी और को हम सुन नहीं सकेंगे। अच्छा अमारा से तो अमारा की एंट्री कब हुई इस सारे उसमें, ये मेरी जरूर हमें एंट्री बताएं। हुई थी हमजा के डायलॉग के साथ। स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, मेरी एंट्री बिल्कुल एंड में जाके हुई थी। अच्छा। और जो मतलब मैं इन्वॉल्व इस तरह रही थी कि मुझे प्रोजेक्ट का पता मतलब था। शूट स्टार्ट हो गई थी, वो- सब कुछ हो नहीं रहा नहीं था। नहीं ऐसा नहीं। हाँ तो फिर तो एंड में ना हुई ना। प्रोडक्शन प्लान की थी। प्री प्रोडक्शन ये आई तो फिल्म शुरू हुई थी, हाँ, उससे नहीं, पहले ठीक है, उससे पहले हम एंड हो गए थे. कॉन्सेप्ट था, कोशिश काफी में। सालों से डिस्कशन चल रही थी, बिलाल ने टाइम से बहुत पहले अनाउंस कर दिया था। अच्छा वो तो बता लेकिन वो तो हो ही गया, हाँ, क्या तो हो लोगों सकता को ये लगता है कि 8 साल से फिल्म बन रही है और कभी बनी नहीं, तो मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है कि प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2017 में, ख़त्म हुई जून 2019 में, तो हमने 2 साल सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे थे। उसमें एक ensemble स्टार कास्ट है आपके पास। Right, मायरा right. वाज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, हमजा वाज बिजी, ही वाज डूइंग मूवीज जो कि 2-3 साल पहले रिलीज हो चुकी है। तो इन सबको जमा करना, फिर उसमें किसी का कोई अगर इशू आ गया, फवाद गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, सारा कुछ स्केड्यूलिंग आपको फिर से करनी पड़ती है, अगला एक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्शन टीम अवेलेबल होगी नहीं होगी, वेदर। सो मेरी इन्वॉल्वमेंट, खैर मैं आप बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। So initially, yeah, so I knew about the project from the very beginning. Hamza was a friend, Bilal से मैं हमजा के थ्रू ही मिली थी, और हमजा ने बहुत पहले इस्लामाबाद में बताया था कि यार ये 3 आइडियाज़ हैं, उसमें से एक क्रेजी देखो, अगर what if this story is retold, you know. और मुझे याद है बहुत हंसे थे। Not just as Noori, from the Genesis. You have a very मतलब important ये जो role. बीच था ये आपने, हाँ वो याद था। सबसे पहले हमजा के साथ वो बीज इसने मुझे दिखाया, मैंने कहा अच्छा इसको मिट्टी में डाल देते हैं, और मिट्टी हमारा थी. और इनके अच्छा, मियां को फिर ना बन गया। भूलें भाई आप, असद हाँ, खान साहब। असद खान साहब। हमारी जो पिच थी, एक्चुअली मैं बल्कि इसकी कोई फाइनेंसियर्स के साथ कुछ डील करवा रही थी, एंड दैट डिडंट हैपन, एंड सडनली लाइक दिस entire project got decided in 15 minutes. ये मैं कर लूँगी। हाँ, असद उधर थे, और जो पिच थी इस प्रोजेक्ट की वो था एक 45 सेकंड की डायलॉग नरेशन हमजा की। That was the only pitch फिर he उन्होंने- ever gave us, फिर and उन्होंने we were आपके साथ sold. जिंदगी भी तो गुजारनी है ना, मेरा आप यही- एक साथ एसोसिएटेड हैं, तो फिर वो इतना तो गिव इन करना So पड़ेगा। that was the only, like, I think लोग कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कोई सेंस नहीं बनती, बट सेंस बन रही थी बिकॉज वो उससे आपको विजन, एक फीलिंग आ जाती है कि यू नो। I think होगा एक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर प्रोड्यूसर्स, कि ये फिल्म बनाने का मकसद जो था वो सिर्फ इतना नहीं था कि एक फिल्म बनाएंगे और इतने की बनेगी, इतना प्रॉफिट आ जाएगा. आई थिंक ऑल ऑफ अस, स्पेशली द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर, राइटर तो हैं, वो इसलिए भी थे कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट हो पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, स्केल हो. सो आई थिंक ये जज्बा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यार ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हम, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे, इट्स वे मोर देन दैट. और अगर ये ना होता तो इस तरह की फिल्म शायद 50, 60 साल, 70 साल. एक्चुअली द ट्रूथ है कि जब आप ट्रेलर भी देखते हैं तो विजुअली भी फॉर पीपल, वी आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, हमें बनाना नहीं आती, हम सिर्फ देख के ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं. वी हैव नेवर रियली सीन एनीथिंग लाइक दिस. नहीं, बट ऑडियंस जो होती है वो क्रिटिकल ज़्यादा होती है, और जब कोई अच्छी चीज़ लगे तो तारीफ भी हो ही जाती है, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले होते हैं. दैट इज़ हाउ the audience is, but this is visually very dramatic, very different. मतलब वो जो सारा वो जो अरीना, एक वो मौत का कुआं टाइप बनाया हुआ है, we've never really seen that. Otherwise हमारी मूवीज बड़ी लव स्टोरीज होती है. जी मायरा, सॉरी. मैं ये कहना चाहती थी, I really I'm so tired of hearing कि this looks like a Hollywood film and this looks like a Bollywood film, when you have to give a compliment. Because I do so many films, तो वो हमें ये कहते हैं. I hope कि इसके बाद It is for global audience, ऐसा this looks like Maula Jat. This And does. can I tell you, that has happened. There have been few films that I've seen come out of India where I've been like, did you just? So, which is great. It's not a bad thing. It's a great thing.
हाँ लेकिन आ गई पहले। एग्जैक्टली वो मतलब वो आ गए पहले। एक्चुअली जब you realize you're doing something good when other industries are looking and picking it up, right? क्योंकि आपको फिर पता चलता है oh people are looking in, just like our music scene you can tell that people outside of Pakistan love it, right? They're picking up little things, their sounds are changing because of ours. अच्छा माहिरा, on Bilal's part, this was a huge undertaking, producer और director के part पे आपने क्रॉस द बॉर्डर भी काम किया, यहाँ भी बहुत सारी तवील फहरिस्त है आपकी फिल्मों की। जब आप सेट्स पे गए या आपने प्रोडक्शन होते हुए देखी या आपने कैमरा वर्क देखा या आपने टीम देखी के so were you also pleasantly surprised कि यार ऐसा काम मैंने नहीं किया कभी या ऐसा काम मैंने कभी नहीं मैंने ऐसा देखा नहीं अपने किया तो नहीं वैसे, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। In what context? यार सवाल मैं कर रही हूँ, तीनों हंसने बैठ गए नहीं, अब्दुल्ला ने खुद ही बता दिया कि आपने जवाब क्या देना है। इतने ज़्यादा 5-7 साल गुजारे हैं। बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम कि आप ठिठुरती हुई सर्दी में सीन करती रही हैं, लेकिन उसके अलावा A lot of things on our production, and hats off to these guys, were very instinct driven. So हमने उस तरह से ना बजट हमने ये नहीं किया, हमारा बजट भी आई थिंक इंस्टिंक्ट ड्रिवन था कि ये चीज़ अच्छी लग रही होता है ना कि आप कहते हैं ये सेट बनाना है इतने पैसों में। Is this the अभी most अगर अच्छा नहीं expensive लग film by the way ever Yeah. made So in far in Pakistan? By far. by far वो लगती भी है वैसे देख के भी, but I thought we'll कितना just बड़ा ask you सेट था ये, anyway. कितने एकड़ या कितनी जगह पे था? 40 एकड़ पे हमने एक एग्रीकल्चरल लैंड ली थी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर। तो वहाँ हमने बहुत सारे सेट्स थे हमारे, एक ढाबा का सेट है जो आपको नजर आएगा, एक वो फाइटिंग अरीना है वो है, गांव था पूरा, उसकी स्ट्रीट्स उसमें घर कंस्ट्रक्ट हुए थे। और क्या ये कोई अरीना टाइप चीज आपने 3 बार बनवाई थी, कोई ऐसी भी बात हुई जी, है? ये क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स हमें मेंटेन करना पड़ता था। तो जब सीजन्स चेंज होते थे क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड थी, तो अगर हम एक हफ्ते बाद जाते थे तो वहाँ इतनी घास होती थी, सो हमें फिर से ट्रैक्टर वगैरह बुलवा के सब कुछ फिर से करना पड़ता था। क्ले के लिए 3 ट्रक उसको आते maintain थे, करना। पूरी ज़मीन का कलर चेंज होता था। सो वो और एवरी टाइम वी हैड टू डू दैट। जब भी शूट कोई कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, हमें वो फिर से करना पड़ता। क्योंकि वो जो रेड टोन है मिट्टी की, जी वो क्ले एक्चुअल डाली है, बिकॉज़ वी थॉट कि पोस्ट में शायद काम हो। नहीं, वो हम 3 ट्रक लाते थे, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि बारिश हुई और मट्टी पड़ी और सारी बह गई, कीचड़ हो गया, फिर आपको फिर से लानी पड़ी है। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। अच्छा जब एक But प्रोजेक्ट they were also very chill about it. I have never in my life ever seen producers and direct this kind of duo. भाई वो चिल तो इस बात से यार, पता मेरे चल इतने जाता पैसे है। मैं लग आपको गए कि बताती क्या हो हूँ। रहा है। One day I remember we were sitting and we knew it's raining, and so they were like, "Oh, it's raining." Like, okay, I don't know what that means. It was like मेरा पहला दूसरा दिन था or something. Or was it? You won't remember. So long ago. You won't remember. Also, I'm Mukho. You won't remember. I'm not like Muda. Sorry, not Muda Maka. Anyway, so whatever. Muda is like sorry. यार ये मैं अच्छा, क्या these names sorry. are वैसे difficult to remember. अच्छा, so हम बैठे हुए हैं, अब कुछ हो रहा है कि अभी चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। खाना क्या खाना है? खाना मैं मंगवा लेती हूँ। खाना तुम्हें क्या दिल चाह रहा है? इट्स कॉन्स्टेंट दिस, बाहर बारिश हो रही है, एंड देन रुक गई, कम ऑन गाइज लेट्स गो आउट एंड शूट। फिर वापस आए, उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं टूट गया, क्या हुआ था? क्रीम पे लाइट, हाँ क्रीम पे लाइट फ्यूज हो गई या कुछ अच्छा, ऐसा बात। हो ही I was जाता like, होता है। so then, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। खाना आ गया? I'm like, the first actual 2 days that I came on set, do you remember Amara? मैंने कहा, you know Amara, other film sets, वहाँ पता है क्या होता है? वहाँ आप सबसे नहीं पूछते। Do you remember? I was like, और इतनी सारी crates, you know, cans की you shouldn't be getting, you'll lose a lot of money. Then I realized they love the food and I love the सेट पे food. एक बड़ी टेबल रमजान, क्योंकि हमने तो 2-3 रमजान तो साथ गुजारे हैं, तो हाँ, हम at हर साल least. रमजान का वेट जरूर करते थे, क्योंकि समोसे और पकौड़े सबके लिए आते थे, और तो best सबके लिए खाना। एक जैसा खाना आता था। अच्छा ये भी हमने सुना है कि खाना आपकी We मतलब had मूवी तो हम a देख ही लेंगे, very बड़ी good अच्छी लग रही है, chef. लेकिन खाना बड़ा अच्छा आपको था। फवाद खान के वेट से नहीं पता लगा? हाँ हमारी बिल्कुल। प्रोड्यूसर साहिबा भी बहुत शौक से foodie खाना हैं। खाती हमने कहा फिल्म पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, खाने पे कभी नहीं करेंगे। पूरी फिल्म का बजट एक तरफ, खाने का बजट एक। वैसे काम करने का मजा भी आता है ना कि मतलब खाना पीना जब इस नहीं, किस्म एक्चुअली का। ये मेरा एक तरीका था सबको बुलाने का, क्योंकि 1-2 हफ्ते बाद
बाद जैसे आप डालते हो ना चिड़ियों के लिए कुछ सारे तो सारे सुबह सुबह फवाद का फोन आता यार आज खाने में क्या, मैं नाश्ता उधर ही करूंगा, तो सब नाश्ते के लिए आते थे और डिनर करके जाते। अच्छा, आपने 2-3 रमजानों की बात की है, तो 2-3 साल तो हो ही गए। तो बिलाल से ये सवाल ये है कि यू नो समटाइम्स यू आर डूइंग समथिंग और बड़ा अच्छा आपने शूट कर लिया, लेकिन टाइम इतना गुजरता जाता है और इंसान खुद भी इवॉल्व करता है, तो उसको भी याद आता है यार ये चीज़ मैं बेहतर कर सकता था, या आई कुड चेंज समथिंग। कोई ऐसी फीलिंग भी हुई? क्योंकि इतना राइट देयर पूछेंगे ना इनसे अच्छा ब्रेक के बाद। Welcome back and we have team the legend of Maula Jatt with us, जो कि आपस में भी लगे हुए हैं और बड़ी आप लोगों को भी आपको दिखा सकते हैं आज। मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपको बड़ा मौका दिया है, हमने बड़ा मौका दिया है आप लोगों को रिकनेक्ट करने का, और काफ़ी आप लोगों को चीज़ें भी याद आ रही हैं। लेकिन टू गो बैक टू व्हाट आई वाज आस्किंग, तो इंसान खुद भी इवॉल्व कर जाता है और इतने सालों से एक मूवी बनी रही है, तो डिड यू एवर फील द नीड कि यार उस सीन को दोबारा कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए था? ये प्रोसेस तो चलता रहता है और ये ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ऑलवेज एनालाइजिंग योर वर्क, क्रिटिसाइजिंग इट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। मेरा थोड़ा सा मसला है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, सो आई एम नेवर रियली सेटिस्फाइड, बट स्टिल ऑलवेज हैप्पी, लाइक कि ये मिल गया, ये अच्छा हो गया। सो वो तो एक प्रोसेस चलता रहता था, बट एज सच हमने कोई ख़ास रीशूट्स नहीं की, जो भी शूट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। बट इसमें द greatest challenge for a director is कि when you spreading your production over that long, ठीक है ना, even for actors, तो ये जितने मसले हुए हैं, जो सेट्स फिर से बिल्ड हो रहे हैं, जो एक्टर्स आ रहे हैं, ब्रेक्स आ रही हैं, एंड में हाउ इज़ दिस गोइंग टू फिट इन दैट 2.5 hours, उस पर ये ट्रांसलेट कैसे होगा और वो एक कोहेसिव एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, उसमें ये जितने हमारे पीछे के ये जो मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, वो कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं उस 2.5 घंटे में और कैसे नहीं होने चाहिए। जब आप कह रहे थे ना आप परफेक्शनिस्ट हैं, तो माहिरा ने आंखें एकदम से रोल की थी और मुझे लग रहा था कि शायद आपने बहुत टफ टाइम दिया है टाइम्स अपने अदाकारों को। अच्छा ये अदा है उसकी। नासिर साहब बोले हैं। नासिर साहब को पता है, नासिर साहब ने महफिल लूट ली है। बड़ी नासिर साहब ऑन फायर, खामोशी से बैठे हुए थे, लेकिन ये अदा है। सबसे जवान दिल जो है ना वो नासिर साहब कर दिया उन्होंने। I'll tell you this is the second one. नासिर साहब एक और हो जाए तो हैट्रिक हो जाएगी। एज ग्रुप हमारा एक ही है। बिल्कुल, वो तो हमें इस बात से पता चल नहीं, गया। नासिर साहब शायद हमसे ज्यादा जवान है, डेफिनेटली नौजवान। देखिए उन्होंने नोटिस किया हुआ था, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया कि मत क्वेश्चन करो उससे, मैं बता रहा हूँ। रोमांटिक होंगे जब। अच्छा, लेकिन खुद ही उन्होंने एडमिट कर दिया है। अच्छा, गेटिंग एवरीबॉडी, प्लीज गो अहेड, बल्कि आप ही पूछ लें। भाई माहिरा बिलाल से सवाल करने लगी हैं। भाई तवज्जो। Because I think this will be very interesting. जो इस वक्त लोग देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, फिर ये जाके सिनेमा में ये देखेंगे। Starting from him, tell us your favorite scene of all your characters. ये तो कमाल हो गया यार। मैं नासिर साहब से पूछने वाली थी कि एक एक लाइन हमारी कैरेक्टर की जो आपको पसंद है। ये स्पॉयलर्स हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा अच्छा, आपको तो पता है कि आप क्या बता सकते हैं क्या नहीं। फिल्म आ रही हो है, गई फिल्म कर दो, करें। अब ये एक स्पॉइलर हो जाए। बता दे यार, मौला मर जाता है एंड में। नहीं यार, नहीं बताओ नहीं नहीं, मौला मर जाता है, ये बता रहे हैं। अच्छा, मौला वाकई मर जाता है। अच्छा, उधर बिलाल जवाब देखना पुराने हैं, कहानी नहीं Okay, है, guys. मौला मर जाता है। We'll have to describe this. No, Bilal, this is not you. ये मुझे Sorry, set can I याद get a आ minute? गया है। यू आर गेटिंग अ मिनट। We'll be back after. मैंने कहा वो मिनट तो हमने आपको दे ही दिया, आप अपने लगा लो। Not explaining the scene. आप बस ये कह दें जो एक ये सीन मौला है। मर गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपके सारे सीन बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये ब्रेक हमारा, ये ब्रेक ही है। अच्छा, break। आपको क्या लगता है कि ये जाएगा? आप अपनी प्लेन से ये ब्रेक ही चल रही है। अच्छा बिलाल, चले ऐसा कर लें, माहिरा का ही सवाल दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं कि सब अदाकारों का कौन कौन सा सीन सबसे आपको अच्छा लगा? ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा। नहीं नहीं अब्दुल्ला, ये नहीं है। यही सवाल था वो ना। एक नहीं बता रहा, उसने 6 बताने हैं। ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। ट्रू। उसकी वजह ये है कि अगर डिफाइन करूं मैं, तो जो ये किरदार हमारे हैं ना, ये मेरे और बिलाल के बच्चे हैं। ट्रू।
तो इनको ये कहना कि ये कितना अच्छा है, उसने कितना अच्छा काम किया, उसने ऐसा किया, ये बहुत मुश्किल काम तो सबने अच्छा किया। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, अपने व्यूअर भी मेरे सुन लें, कि इस फिल्म में जिस कैरेक्टर ने 3 सीन भी किए ना, और 3 सीनों में उसने कोई डायलॉग भी नहीं बोला, वो भी नहीं भूलेगा किसी को। नूरी नथ साहब, आपका फेवरेट? वैसे तो बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है कि नाज़ साहब आपने जो डायलॉग लिखे वो लेजेंडरी हो गए, वो हमारा वॉल आर्ट बन गया टिल डेट। आपके लिखे हुए डायलॉग्स, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉप कल्चर। मतलब हमारी दीवारें देख लें रेस्टोरेंट्स और कैफेज की, या हमारे ट्रक्स देख लें, इट इज़ देयर। सो नूरी नथ साहब, आप बहुत सारे डायलॉग होंगे, लेकिन कोई एक डायलॉग जो आपको लगता है कि बस? सर जैसे नासिर साहब ने कहा है कि जिस तरह कैरेक्टर्स इनके बच्चे हैं, इनके और बिली के, ठीक है, तो सर नूरी की हर एक लाइन जो है हाँ बट लेटर हमजा कह रही हूँ। लेकिन नूरी की एक्चुअली एक एक लाइन मुझे तो इतनी पसंद है, कोई मेरे बच्चों की। चलिए कोई एक लाइन ना जो टिकटॉक पे आग लगा दे, आपको पता है वही जमाना है। तो मैं वही बता देता हूँ, तो ट्रेलर में थी पहली पुरानी, नई वाली बताऊँ? नहीं बता दे, बस फिल्म इज अराउंड द कॉर्नर। फ्रेश कंटेंट चाहिए। फिर तो वही लेजेंडरी लाइन बनती है सर कि नवां आए सोने। ये तो हो गया है। ये तो है ही ना, ये तो है ही, दैट तो गोज विदाउट सेइंग ना। अब ये है या नहीं फिल्म में मुझे नहीं पता। ये तो फिल्म जवाब सुना दो जरा। ना सर तुसी रिवाइज। ओए अच्छा अच्छा आज तूने मुद्दे को आई गॉट द लाइन, आई गॉट द लाइन। हां नूरी एट शूट, हाँ उससे को पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो गोज एक जय ना दस दिता तो तेरी नस नस पाट जाएगी सोने। ये बहुत क्यूट हो रहा है। ये एक टिकटॉक पे एक पूरा इसका। ऑलराइट गाइस, हां अब प्लीज हाँ, अभी रोक रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक हो जाए भाई, क्या ख्याल है? हेडलाइन ब्रेक, थोड़ी देर में वापस आते हैं। Welcome back and we have team The Legend of Maula Jat. डायलॉग्स भी हो जाएंगे और मायरा से तो हम पंजाबी में जरूर सुनेंगे। क्या हो पंजाबी में क्या? मतलब तो क्या प्रॉब्लम, मतलब आपने किया है मदर तो जान। हम सीख लेंगे। एक डायलॉग एक की बात डायलॉग है भाई, सब करेंगे, सब अपना अपना पहले मायरा, सोच एक ही लें। डायलॉग की बात हो अच्छा रही है। आप कुछ सवाल, हाँ, लेकिन सवाल मेरा भी आप प्रैक्टिस कर लें इन योर हेड। दोहर पहले भाई, सुना दें। माखा साहब आप। चलो फिर स्टार्ट हो ही जाएगा, डायलॉग की बात हो रही है। मैं आपका डायलॉग चुराने लगा हूं। यस प्लीज। तो और किसने लगा? नहीं तो चुराने लिखा लगा। तो उन्होंने जो आपने बोलना था वो मैं बोलूंगा। नहीं तो अपने कैरेक्टर का बोलो। मैं अपने कैरेक्टर का बोलता हूं। मुझे एक लाइन बहुत पसंद है जो कि स्पॉइलर दिए बगैर बोलना Don't चाहिए। worry about this one. हाँ, ना बता। एक मामले लाइक एक सीन है जहाँ पे माखा और मौला आपस में बैठ के बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे एक मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है जो कि स्पॉन्टेनियस इन्होंने ऑन सेट बताई थी। वो ये थी कि फुल मामले लाइक तड़ीबाजी हो रही है, तो उसमें माखा कहता है मौले को, ओए तू की शेर दा कीमा खांदा है। राइट इसकी वो अंग्रेजी हो गई ना, डू यू ईट टाइगर्स मिंस मीट। जबरदस्त। अच्छा भाई, एक मुदा जी। एक मुदा जी। मुदा का भी हो जाए। You're all thinking the same line, right? But मैं नहीं सोच रहा कोई भी line। but they are thinking that। घंटियां जो बजती हैं। ओह अच्छा यार, मुझे लगता है कि नहीं बतानी चाहिए अभी, मेरी तो डेब्यू मूवी है तो वो फिर पर्दे पे ही सारी अच्छा, लाइनें ठीक अच्छी है, लगेगी। ठीक है, ठीक ओके, है। दिस वन वी आर अब गोइंग टू लेट अब माहिरा, अगर आपने कर लिया है, practice सोच लिया था किया। आपने? नहीं सोचा। प्लीज, इन लोगों की बहुत अच्छी पंजाबी है और एक्चुअली आई टेल यू कि सॉरी प्लीज कि इट्स अभी कैजुअली तो कह सकते हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज उस वक्त जो एक एनवायरनमेंट में और यू नो गेटिंग इनटू दैट कैरेक्टर और वो सारा माहौल एंड देन परफॉर्मिंग इट एंड डूइंग इट एंड गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज डायलॉग्स, वो कैजुअली करते ना, वो डायलॉग ऐसे हैं कि आप उनको कैजुअली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। You're right. वो एक बार फेमस हो जाएं, पॉपुलर हो जाएं, उसके बाद इट्स ईजियर टू री एनैक्ट देम। राइट नाउ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बड़े वजनी डायलॉग्स हैं ये। दिस आई डू हैव अ डायलॉग। हाय मेरे मौलिया। हाँ, ये And बात a आपको ठंडा अच्छी लगी कि director वो was मान गया। चलो
तो सुन ही वो लिया आगे से हमने कहता है, कुछ ना कुछ मायरा ये तो ट्रेलर एनु ठंडा ठंडा नहीं गर्मा गर्म चले हमने माहिरा से कुछ तो सुन लिया ना I'm giving you guys. You did. I'm giving To be something. fair, you did. ये Because बाहिरा when I कर read रही है it, हर मैंने इंटरव्यू कहा में। ये इतना अच्छा, अच्छा देखा है मैंने डायलॉग, देखा नहीं। especially for Also, recently there was I went to this like a smaller city. I had a meeting with someone and मेरी उनसे बात हो रही थी कुमाला जट के बारे में वैसे बात हुई तो जो माहिरा का डायलॉग है जो उन्होंने बोला था किसी शो पे वो उसकी इतनी रिकॉल है वो इतना आई थिंक टिकटॉक पे भी बड़ा वायरल हुआ था उन्होंने शायद ट्रेलर नहीं देखा था लेकिन माहिरा का डायलॉग उन तक पहुंच चुका था कि वो माहिरा का वो डायलॉग वो ये वाली मूवी है मैंने कहा जी आजकल के बच्चे देखिए जरा एक तो डायलॉग वो से पता काफी- चल रहा है कि मूवी कौन सी जी, है बट दैट इज क्योंकि आजकल चीजें तोड़ के वो इंडिपेंडेंटली लेके फिर वो टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या और चीजें बन बट ये जाती नासिर हैं साहब की राइटिंग में एक चीज़ है बल्कि उस दिन हम लोग एंटर हो रहे थे कहीं तो उन्होंने कहा कि आईडी कार्ड मैंने कहा आप अपना डायलॉग बोल दें आपका आईडी कार्ड आपका डायलॉग है राइट साहब आपने कहानी लिख दी डायलॉग लिख दिए आपने फिल्म लिखी कहानी ऑब्वियसली आपने बताया किस तरह इट वाज अ म्यूचुअल एफर्ट उसके बाद आप सेट्स पे हर वक्त एज इन मोस्टली मौजूद होते थे और देख रहे होते थे कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है और आपका अपना इनपुट भी होता था या बस आप लिख के आप साइट पे हो गए थे नहीं मेरा काम जो था मैं अपने डायरेक्टर को मुतमिन करता था जब वो मुतमिन हो जाता तो मेरा काम एक्चुअली ख़त्म हो जाता है उसके आगे डायरेक्टर का काम शुरू होता है तो थोड़ा सा मसला होता था पंजाबी ज़ुबान का तो उसका बिलाल ने एक बड़ा खूबसूरत हाल ढूंढा कि ये मेरे से सीन सुनते थे ये रिकॉर्ड कर लेते वो रिकॉर्डिंग फिर मायरा खान को बताई फवाद खान को बताई ये फिर याद कर लेते थे फिर कोई मुश्किल नहीं आती थी कभी कभी ऐसा होता था कि कोई डायलॉग कुछ समझ नहीं आई तो लेकिन बिलाल इसके बावजूद गाड़ी भेज के मुझे अपने सेट पे बुलाते थे वहाँ मैं मौजूद होता था कोई मसला हो जाए तो हल कर दूँ लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना आर्टिस्टों ने वो नौबत आने दी और ना डायरेक्टर को मुश्किल हुई और मैं वहाँ सैर सपाटे करके और इनको देख के वापस आ जाता था अब डायलॉग तो बोलिए अब मैं मायरा के बारे में फिर बात करना चाहता हूँ हम रोक ही नहीं सकते हम तो चाहते हैं आप करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है और ये भी बड़ी अच्छी बात है डिस्कस इस सेंस में हो रही है क्योंकि मैं तो पब्लिक में फिरता हूँ ये लोग जो है ये ज़रा हाई सोसाइटी में फिरते हैं मैं नीचे की उनका सोसाइटी कहना है में हमने नहीं कहा वो कह रहे हैं तो वो जो लोग बात करते हैं वो सिर्फ मेरे से एक सवाल पूछते हैं नासिर साहब आसिया ने मुख्य दा रोल किया ते हुण ये मायरा खान कर रही है ਉਹਨੂੰ पंजाबी नहीं आती वो किवें करेगी उन्हें किवें कीता होएगा तो मैं उन्हें जवाब देना है कि मायरा खान वो फाइटर है जो बगैर औजार की जंग जीतेगी इसका जो रोल है मायरा ये बहुत वो जबरदस्त आपको लगेगा कि इसको शायद आप भी सोचें या पब्लिक सोचे यार इसको ये करना चाहिए था वो जो सोच के आएंगे ना इसको ये करना चाहिए था वो इसने मुख्तसर सीन में डायलॉग बोल के अपने चेहरे से बता दिया कि मैंने कर दिया एक्सप्रेशंस एंड ऑल वेरी नाइस साहब आपने लड़की को इमोशनल कर दिया मतलब मायरा ये तो बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट हो आपने रही है भी कमिंग फ्रॉम द बिग मैन बात करके बता दिया क्योंकि सबसे बहुत प्रेशर है मुझ पे कि क्या होगा बट शुक्रिया आपने ही कह दिया बट माहिरा ये पंजाबी were you like skeptical about it कि I मैं was skeptical about it. I think we all were to a certain degree. Actually, we no? spoke to Fawad Fawad Khan the ही other कह रहे थे day. कि वो- He said he actually learnt it. He took classes and he had to learn आप it. लोग फिक्र न करें बिलाल ने जैसे कहा ना कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ मुझे इंग्लिश के लफ्ज़ ज़रा सही नहीं आते तो ये खुद बड़ा इस सिलसिले में वो है अक्सर मुझे एक फ़िक्र के लिए बुला लेगा यार ये इसमें देखें ये ठीक लग रहा है हालांकि वो ठीक होता है ज़रा सा भी इसको शक पड़ जाए ना कि इसमें पंजाबी डायलॉग में पंजाबियत नहीं आ रही तो ये मुझे बुला लेते हैं और फिर ये मुझे दिखाते हैं मैं कहता हूँ नहीं ठीक है अच्छा दिल से फिर भी नहीं मानते इतना लेकिन ओके कर देते हैं तो कहने का मकसद ये है कि जिस डायरेक्टर की इतनी नज़र हो एक एक मकाल में इसलिए पब्लिक को इंशाल्लाह कभी फील नहीं होगा कि मायरा ने पंजाबी सही नहीं बोली बिल्कुल सही नहीं, कहेगी वो कि ट्रेलर में भी एक्चुअली बड़ी शी अच्छी वेरी बोली है कन्विंसिंग पंजाबी और वो लेकिन नजर भी माहिरा आ क्या आपने ऑन सेट ही सीखा आके या आपने इससे पहले कुछ इस पे होमवर्क भी किया
जी जी आई हैड अ पंजाबी इंस्ट्रक्टर अच्छा, तो ये कहानी तो थोड़ा सा बहुत शेयर funny कर थे। दें प्लीज। आई थिंक खैर वो बहुत स्वीट भी थे और यही बैठे हुए हैं वो आपके नहीं 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 एक्चुअल इंस्ट्रक्टर नहीं 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 Left पे। फिर एक और नहीं अच्छा। नहीं बैठे हैं, उधर ही बैठे हैं, तो दूसरे बताइए। जो थे वो भी एक दूसरे वो भी एक Sweet दूसरे से थे instructor। ये भी एक बहुत स्वीट इंस्ट्रक्टर part थे time instructor। हाँ पार्ट टाइम ये इंस्ट्रक्टर थे अली अजमत और भी बीच में। अली अजमत भी मैं हर किसी से पूछती थी देयर वाज अ टाइम जब मैं उस मौके में खड़ी हुई थी और जो यहाँ दो औरतें बैठी हुई थी मैंने कहा आप बताएं आप ये कैसे बोलेंगी और उन्होंने कहा मैं नहीं आती मैंने कहा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है लेकिन हमजा एक्चुअली really helped me नाइस बट आई वुड इंजॉय मुझे मज़ा आता था ये देख के कि लोग क्योंकि हर कोई मेरा डायलॉग अलग तरीके से बोलता था अली अजमत अलग तरीके से बोलता था वो dialects हमजा मुझे change एक हो और जाते तरीके हैं से समझाता था डू यू रिमेंबर दैट डे वेयर आई हैड टू से AOJ Jaya and you were like Mara it's not what was it Oh, Jay. It's not Jaya. It's oh. I was like, oh. Do you remember? Eho Jaya. And he's like, no, it's not. नहीं, जो पंजाबी हो ना जो पंजाबी बोलता हो वो गलत पंजाबी सुन भी नहीं सकता उसको फिर ठीक करना होता है मगर जब आप एक दफा ये जुबान आप जब समझ लेते हैं ना मायने एक सीन के सबसे पहले फिर डायलॉग के अपने और जब आप डायलॉग पंजाबी में बोलते हैं मुझे नहीं लगता किसी और ज़ुबान में इतना आप इमोट कर सकते हैं नो आई डोंट नो करेक्ट वर्ड क्या है लेकिन फ्री महसूस नहीं करते मतलब इट्स आप रोमांस भी फ्रीली करते उसमें हैं क्या भरपूरता होता है भरपूरता होता है बिल्कुल you're आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मतलब मुझे आई यूज्ड टू फील डिफरेंट इट्स ट्रू अच्छा कमिंग बैक टू द मूवी सॉरी क्योंकि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लेजेंड ऑफ मौला जाट एंड नॉट जस्ट पंजाबी ये जो आपने एक टाइम जोन बनाया हुआ ये जो पूरा एक ये थिएटर टाइप या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट मौत का कुआं और फिर जो एक्शन सीन्स हैं द होल थिंग इज हमें नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा ज़माना है सो दिस इज़ अ फैंटास्टिकल थिंग दैट यू क्रिएटेड इट इज़ एक्चुअली जो फिल्म बनाना चाह रहे थे ना कि वो एंड इफ़ यू गोइंग टू रीबूट मौला जट ठीक है इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ राइट ये लग रहा था कि ये इसकी विजन है कि इसका कैनवस बहुत बड़ा होगा तो जो पंजाब है वो हम देखते आए हैं बचपन से पाकिस्तानी फिल्मों में इंडियन फिल्म्स में वही खेत हैं वही मकान हैं उस पर अब कितना कोई आप फ्रेशनेस क्रिएट कर सकते हैं राइट यू बिट लिमिटेड सो विद द काइंड ऑफ कास्ट एंड द स्केल ऑफ द स्टोरी वो लग रहा था मुझे कि जो वर्ल्ड बिल्ड करनी चाहिए वो एक फैंटेसी पंजाब में होनी चाहिए एक जिसे कहते हैं ना पैरेलल यूनिवर्स में पंजाब हो जो कि टाइमलेस हो वो किसी और टाइमलेस करने के लिए उसको पीरियड फिल्म की तरह बनाना पड़ा सो दिस इज़ प्री इंडस्ट्रियल इस फिल्म में बंदूकें नहीं हैं कोई बिजली नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यू नो कोई प्रिंटिंग प्रेस अभी तक नहीं ईजाद हुई मतलब इट इज़ थोड़ा जैसे मिडीवल कहते हैं उस तरह का पंजाब है इंस्पायर्ड फ्रॉम द एक्चुअल पंजाब तो हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स सारों ने बहुत रेफरेंसेस निकाले फ्रॉम 16th सेंचुरी का जो पंजाब था उस वक्त कैसे लोग कपड़े पहनते थे क्या करते थे और फिर उसमें हमने क्रिएटिव फ्रीडम ली तो मकसद ये है कि जब लोग ये फिल्म देखें तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएं एक और दुनिया में कि यार ये पंजाब भी है लेकिन ये एक थोड़ी सी मैजिकल सा एक पंजाब है जो हमने पहले नहीं देखा टू से दैट इज आल्सो अ फर्स्ट क्योंकि हम पाकिस्तानी मूवीज में जब देखते हैं तो वो कोई एक्चुअल शहर या पाकिस्तान से बाहर कहीं ले गए पाकिस्तान में हो गए मतलब कोई नई चीज क्रिएट एज सच नहीं हुई ऐसे नहीं था कि किसी एक मूवी को उठा के और उसमें से हमने कोई इंस्पिरेशन लिया प्रोडक्शन डिज़ाइन और हमारी जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट जिसमें डिज़ाइनर्स फहाद हुसैन ज़ारा शाहजहां मराम आबरू हु डिड स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप दे हैड गॉन अब्रॉड टू गेट ट्रेनिंग वहाँ से हमारा काफ़ी ज़्यादा लाइक थिंग्स विच हैव नेवर बीन यूज्ड बिफोर हियर इन एनी प्रोडक्शन so scratch से training Fahad Hussain put in like maybe 3-4 years of research while Bilal was doing pre-production. तो costumes Fahad costume जो male wardrobe है वो Fahad ने female ज़ारा शाहजहां ने फिर इनकी looks create करने में मराम आबरू ने
उन्होंने एक्चुअली, बल्कि उनके छोटे बच्चे भी हैं सब बच्चों को छोड़ के दूसरे किसी शहर में, हिरन में नार हमने शूट किया है, हमने शेखुपुरा फोर्ट किया है, रोहतास में हमने एक बहुत मुश्किल हमारा स्पेल था जिसमें प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए थे और जीटी रोड पे 14-14 घंटे हम फंसे हुए थे 4 घोड़ों के ट्रक्स के साथ तो घोड़े भी जा रहे थे अच्छा, लुक्स पे एक कंप्लीट बात हो सकती है, तो लुक्स डिजाइन करने या डिसाइड करने में भी मौला जाट, नूरी नत और द रेस्ट ऑफ द पीपल, आपने क्रिएटिव फ्रीडम दी भी थी मराम आबरू को, या आप लोगों ने हाँ बताया हुआ था हाँ नूरी नत ऐसा लगना चाहिए, या कोई था, क्योंकि एक रेफरेंस भी तो है ना दिमाग में? ये बिलाल ने, हाँ एक्चुअली ये एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में। इसमें एक्चुअली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ के एक्टर को क्या अच्छा लग रहा है और डायरेक्टर को क्या अच्छा लग रहा है, और जो हाँ लुक्स जो क्रिएट कर रहे हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड मेकअप, सो इट वाज अ कंबाइंड थिंग एंड वी डिड अ फ्यू टेस्ट। कभी हम कोई फ़र्क कपड़े ट्राई करते थे, फ़र्क कलर्स, फ़र्क मेकअप, फ़र्क लुक्स, तो हाँ इस तरह हुआ था मिलके ही हुआ। हमजा भाई कितना मुश्किल काम है, इतनी लंबी दाढ़ी और वो सारा कुछ करना, और उस पे फिर एक्शन सीक्वेंसेस करना। आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस था कि वो ग्लू, दाढ़ी, बाल, लाहौर की गर्मी में शूट, ग्लू उतर जाती थी, बाल उतर जाते थे, मराम आबरू बेचारे वो आगे फिर सेट पे बाल लगा रहे होते थे। वाज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। हमजा का मूड चेंज हो जाता और कंटिन्यूटी भी मेंटेन। हाँ 3 घंटे का मेकअप होता था, उसके बाद ये सेट पे एक असल में एक नूरी नाथ फेर रहा होता था और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए शूट या कुछ हो जाए ना तो आप इसके करीब नहीं कोई आता था, क्योंकि एक गुस्से में बंदा दाढ़ी में मेकअप में I think वो getup He used to be hangry, character. so because he couldn't eat anything with that glue on, so he had to sip tea with a straw. So there were times जब पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक I was only having shakes, डाइट कोक, पानी, बिकॉज वो मुंह खोल के खा नहीं सकते थे, ग्लू उतर जाती। तो ये गेटअप्स भी एक बड़ा माइलस्टोन है इस फिल्म के अंदर। अच्छा, तो तैयारी जो ऑब्वियसली अब फाइट सीक्वेंसेस हैं, बड़ी एक्शन पैक्ड है, एक्शन ही तो है ये मूवी, तो वो कहाँ से ट्रेनिंग हुई, मतलब और आप सारों की हुई ट्रेनिंग, किस किस की हुई? मेरी नहीं हुई, बाकी सब ये तो आपके तो अल्फाज ही, फारिस ने तो 4 दिन एक्शन ही किया, उसको तो पता ही बाद में लगा था। नहीं लेकिन आप लोगों के भी दोनों के हैं, ये माइट बी अ स्पॉइलर, लेकिन आपके भी एक्शन हैं सीन्स। हाँ बिल्कुल है। So did it come naturally or you were actually given direction? मेरी डायरेक्शन थी, पर मैंने एक टीम इन लोगों ने हायर की थी। You might want to tell about the team. Sure. So we had an international action team जिसमें स्टंट कोऑर्डिनेटर एंड स्टंटमैन थे, और वो आए और वो कुछ महीने उन्होंने इधर ट्रेनिंग की हमारे मेन एक्टर्स की भी, और जो इनके साथ और भी जो फाइटर्स इन्वॉल्व हैं इन लॉट ऑफ द फाइट्स उनको भी ट्रेन किया। सो वाज अ प्रीटी एक्सटेंसिव जो पूरा प्रोसेस था, और वो साथ साथ इनको कराते थे। कुछ जो बहुत थोड़ी क्रेजी कॉम्प्लिकेटेड मूव्स होती थी उसके लिए फिर हम स्टंटमैन भी यूज़ करते थे। अच्छा किए। हाँ। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात है इस सारी सिनेरियो के अंदर कि जो फाइट कोरियोग्राफी है वो पाकिस्तान में इस तरह की कभी भी अटेम्प्ट नहीं हुई, और वो फाइट कोरियोग्राफी सीखना वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। और वेपन के साथ किसी से मैनूवर करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस किसी के से लेनी है। आपका वेपन कौन सा है? सोर्ड। ओह वाह, आपका भी कोई है हथियार? गन्ना। मैं खुद ही नहीं पर ये भी अच्छा है, मैं खुद ही हथियार। अच्छा, उन्होंने बताया गन्ना। All right, in conversation with the team of the Legend of Maula Jat, मजा आ रहा है, जबरदस्त किस्म की बातें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक जरूरी है। See you in a while. Welcome back and we have team the Legend of Maula Jat. फिलहाल आपसे एक सवाल है, बिकॉज आपने ऑल्दो कहा कि आपने इन सबको मना किया होता, बट वो जो एरा था और वो जो लेजेंडरी जिस आइकॉनिक की हम बात कर रहे हैं फिल्म की, बहुत लाउड थी वो फिल्म, एज इन जब डायलॉग भी बोल रहे हैं तो ना सब एक कहाँ पिच पे जाके बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ वैसा इन्फ्लुएंस हमें नजर आएगा, या जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, या वैसे थोड़ा सा ऊंचा रखा है सारा कुछ? एक्चुअली जो पुराना जो था पंजाबी सिनेमा, उसकी हमने तारीफ़ें तो बहुत की, लेकिन मुझे बहुत उससे थोड़े से इश्यूज़ भी थे काफ़ी, कि ये इसमें कुछ मुझे लगा कि ये कमी है, और वो यही थी कि ज़रा 2 डायमेंशनल थे, कि एवरीवन इज़ ऑलवेज़ वेरी लाउड, एंड जो एक कैरेक्टर आर्क होती है वो मिसिंग होती है। जिस तरह फिल्म में वो शुरू में होते हैं उसी तरह कैरेक्टर्स एंड में होते हैं, कोई उतना चेंज नहीं आता। सो इन दिस स्टाइल हमने फ़र्क रखा है,
सब कुछ ही फ़र्क है, सब कुछ नया है। अगर कुछ पुराना है तो वो नासिर साहब और उनके वो डायलॉग्स हैं, उनको हमने बोरो किया है। दैट इज़ द ओनली थिंग जो हमने जो मुझे लगा कि उसकी सबसे एक ख़ास बात है, वो ये चीज़ थी, उसको हमने किया। बट द वे इट इज़ परफॉर्म्ड वो ज़रा नुआंस्ड ज़्यादा है, जिसे कहते हैं ना कि वो उस तरह की एक्टिंग है। इट हैज़ मेनी शेड्स। लेकिन दैट सेड मोमेंट्स हैं जिधर आपको पुराना पंजाबी का भी जो एक फ्लेवर था वो ज़रूर नज़र आएगा। हाँ हाँ। अच्छा, कॉमेडी है बाय द वे मूवी में? ये कॉमेडी जी है। लेकिन ऐसा आपकी तो फिल्मों में होती थी कॉमेडी। हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली फारिस को देख के ही आई डोंट नो बिकॉज़ हंसी आ रही है। कॉमेडी आ रही है। he is there, yes, actually I'm thinking if he is there he should be utilized for comedy because इनकी कॉमिक टाइमिंग भी है, तो है कि नहीं है? है तो सही। कॉमिक रिलीफ चलो बताएं। वो करते, सॉरी, कि हमजा बासी साहब हैं, मायरा खां हैं, फवाद खां हैं, ये वो लोग हैं जो यूँ समझने के सिक्काबंद लोग हैं। जैसे क्रिकेट टीम में मियाँ दाद हैं मिसाल करो, भाई उसने तो अगर 85 बनाए हैं तो लोग कहेंगे यार इसको तो बनानी चाहिए, नहीं इसको तो 100 करना चाहिए थे। मैं 3 आर्टिस्टों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया, इसलिए कि मैं उनके से पहले जानता भी नहीं था, मैंने उनके से पहले देखा भी नहीं था, उनसे मिला भी नहीं था। वो मैं जब स्क्रीन पे देखा तो फिर मैंने बिलाल से पूछा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन, उन्होंने बताया। उनमें एक ये फारस है। मैंने इतनी बेसाख्ता अदाकारी पहली दफ़ा देखी। और एक ये है, मेरे डायलॉग ज़रा मुश्किल थे तो मैं इसका एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ जो मैं सोच रहा था कि ये पत्नी बोल सकेगा कि नहीं बोल सकेगा, कि मौला इसका वो बहुत बुरा हशर करके ना गधे पे बैठा के भेज देता है। तो जिस वक्त ये जाता है अपनी बहन के पास तो वो हैरान होती है, तो ये उन्हें कहता है कि तुसी सारियां खोते दियां सवारियों। तो इतना अच्छा इसने किया कि इसने वो मुझे, क्योंकि मेरे तो जहन में वो माखानत पहले भी था, 24 घंटे होता है, लेकिन इसने कमाल किया। और एक लड़की ने रोल किया है, वो 3 सीन है मेरे ख्याल में, ज़्यादा से ज़्यादा है। पत्नी इन्होंने कहाँ से ढूंढी, कैसे, वो एक छोटा सा रोल हमने बनाया था एक लड़के और लड़की का। ना वो लड़का बोलता है 2 सीन की उसे, और ना वो लड़की भूलती है, उसका कोई डायलॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस भागती फिर रही है और या ये आदमी के काबू आई या उसको बस, लेकिन कमाल। तो ये मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये है, अक्सर आप फिल्में देखते हैं जिसमें आप महसूस करते हैं यार डायरेक्टर ने इससे काम नहीं लिया, यार इसको यूज़ नहीं किया, ऐसी बात आप नहीं पाएंगे। बिलाल ने बहुत ही अच्छा यूज़ किया, और जो उसने ये नई दुनिया क्रिएट किया ना, लोग इसकी जहानत समझते हैं, मैं इसकी चालाकी कहता हूँ। और वो हाँ, और चालाकी से चालाकी इसने ये की कि वो मौला जट का अगर ये ड्रेस वही रखता मिसाल के तौर पे कि हमजा बासी को वो पहना देता परना और लाचा और यूं और गंडासा और कुल्हाड़ी लेके वो उसी तरह आता, उसी तरह फवाद खां आता, ना इस फिल्म का ये क्रेज़ होता, ना इसकी ये रिसेप्शन होती, ना इसे लोग लाइक करते। So you're not actually wearing ये एक दुनिया नई में ले गया लोगों उन किरदारों को, उस नई दुनिया में वो किरदार जो है ना, आप यकीन करें जब फिल्म चलेगी ना, पहले सोच के बैठेंगे अच्छा ये हम वो मौला जट के किरदार देख रहे हैं। जिस वक्त फिल्म के 6-7 सीन चल जाएंगे लोग उस मौला जट को भूल जाएंगे। ये मेरा बेशक दोनों को याद रखें। अच्छा एक चीज भूले ना, वो उसकी अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों की अपनी अपनी जगह है, क्लासिक काम है। वो अच्छा एक चीज जो कि यू माइट थिंक ऑफ इट एज अ स्पॉइलर, लेकिन फवाद खान हमारे शो पे थे और मैं पहले ही बता चुके हैं, तो वी आर गोइंग टू आस्क एनीवे, बिग रिस्क नॉट टू हैव एनी सॉन्ग इन द मूवी। मैं यही पूछने वाला था नासिर वैसे साहब ने ये आपसे एक पाकिस्तानी मूवी कि एक गाना तो होना चाहिए था। कहते थे, ये कैसे नहीं, ये मैं कहता था, कहते थे ना आप, मैं भी वो मैं इसलिए कहता था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात वही है, मैंने जो आपसे बात की थी ना तो आपने बीच में से बात काट दी मेरी। अच्छा सॉरी। हाँ, ये मुझे गिला रहेगा। मैं इनको असल में जो बताना चाह रहा था वो एक्चुअली मैं अपनी ट्रेड के लोगों को, लाहौर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम 40 साल पीछे हैं। मैंने कहानी इनको सुनाई थी 80 की, इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी 2016 की,
उस वक्त मुझे पता चला मैं 40 साल पीछे हूँ। और फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा बिलाल मैं आपके सामने काम करने के लिए बैठा हूँ, ये भूल के कि मैंने 412 फिल्मों को मैं राइटर हूँ, मेरी ये पहली फिल्म, मैं इसको बड़ी बात है सर आप, और मैं इसको अपना डेब्यू समझता हूँ आपके साथ, और मेरी अल्लाह से एक दुआ है कि मेरा डेब्यू इस इंडस्ट्री में आपके साथ हो। और ये मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि नसीब बड़ी चीज़ होती है, काबिलियत इतनी कोई चीज़ नहीं होती। कि पहली फिल्म मेरी वैशी जट थी, उसमें जो मुझे डायरेक्टर मिला वो अपने दौर का सबसे बड़ा डायरेक्टर था हसन अस्करी। ट्रू। नई इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए जो मेरे जो डायरेक्टर मिला वो आपके सामने है। तो ये अल्लाह की रहमत से मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये एक शाहकार और यादगार फिल्म होगी। और जैसे मैंने कहा था कि एक डायलॉग मैं अपना सुनाऊंगा एक्टरों का सुनाने के अलावा, वो मेरा मैं सुनाना चाहूँगा, उसके बगैर मेरा ये इंटरव्यू मुकम्मल नहीं जी होता। सर प्लीज। पाकिस्तान में अगर लोग चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो बिलाल लशारी जैसी फिल्में बनाएं, तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। चेहरों से ज़्यादा जहनों को कीमत दें, पहली बात। दूसरी बात, एक शाहजहान चाहिए फिल्म बनाने की। ताजमहल का नक्शा बनाना आसान है, लेकिन ताजमहल बनाने के लिए शाहजहान। नासिर साहब क्या अब आपके पहले हो गया, आज इधर ही हम खत्म कर देना चाहिए बात ना। ये बट फिलहाल आपने क्रिएटिव डिसीजन का कोई गाना ना रखने का फिल्म में? हाँ, ये इस पे आ जाए क्योंकि गाने का है हमें थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। असल में ये बिल्कुल एक फ़र्क स्टाइल की मूवी है, और जिस तरह एक वेस्टर्न फिल्मों का एक स्ट्रक्चर होता है उस तरह का है। मुझे लगा कि इसमें अगर गाने आएंगे ना तो जो इसका मोमेंटम है वो उसको ब्रेक लगती जाएगी, वो टूटता जाएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटेंस और इंगेजिंग फिल्म है, जो कि इंटेंसिटी पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो मुझे अजीब लगता है जब फिल्मों में एकदम से पॉज आ जाता है कि अच्छा अब हम थोड़ी देर गाते हैं सारे, फिर हम वापस आएंगे फिल्म पे, तो वो एक कमर्शियल ब्रेक हो जाती है। तो सही कह रहे हैं, कहानी को गाना स्टॉप करता है। मेरा ख्याल है कि इधर बात को रोकना ज़रूरी इसलिए है ताकि तजस्सुस भी बरकरार रहे। ब्रेक ले और एक ब्रेक भी हो जाए। Welcome back and we have team the legend of मौला जब। ये भी एक सवाल बनता है कि इंसानों को कन्विंस कैसे किया आपने to get all of them? किसने किया आप लोगों में से कन्विंस? बारी बारी किया, एक एक करके, एक एक के नाम पे दूसरा आया। कलियां करके मारे हैं। हाँ, ये लग रहा है कि एकदम से तो नहीं हुआ होगा। नहीं, मुझे हमजा शुरू से था, फवाद भी था, और हमजा नूरी ही था शुरू से। नूरी ना आइडिया आया कैसे था इसको? ये इधर रैंडम बैठा हुआ था और ये डिस्कस कर रहा था, हम दोनों बैठे थे, 10 साल पहले की बात है, वार नहीं आई थी, आने वाली थी। इसे कि यार एक बात बताएं, मैंने कहा क्या? तो यार वार के बाद क्या करेंगे? मैंने कहा पता नहीं यार, वार बन गई, इस जैसी फिल्म के बाद क्या कर सकता है यार, मौला जट बनाए। मौला जट, हाँ। और उसके बाद वो बात 2-3 महीने मैंने सुना मजाक कर रही है, बट कट शॉर्ट नाउ 10 years later जो है मौला जट इज ऑन। he just mentioned and then he started working on और it. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमजा और फवाद जब कास्ट हुए तो दे वर नॉट सुपरस्टार्स एट दैट टाइम। हमजा ने का तो कुछ भी अभी काम, वार भी नहीं आया था, प्यारे अफजल भी नहीं आया हुआ था, वो तब से हैं। सो दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन कि ये कोई स्टार्स हैं या कोई ऐसे वो थे। द फर्स्ट टू, फिर वो उसके बाद फिर फर्दर हम करते रहे कास्टिंग। अच्छा, कोई स्पिन ऑफ देखेंगे हम? नूरी नथ का अलहदा कोई निकल रहा हो इसके बाद? द लेजेंड ऑफ नूरी नथ। नूरी नथ का हाँ, देखिए, why माथे not? का इसमें तो देखिए, किसी का भी हो दारों का सकता है। बनता फिल्म है में देख लें। और मुदम, क्योंकि ये बनता तो मतलब क्योंकि अब तो देखिए ट्रेंड the है ना original दुनिया was में। also a sequel of वैशी जट, तो इसका भी कोई गुंजाइश रखी हो सकता है, you never know. Let's see. I think Bilal is done with this franchise. और let this one come out. Wait for another 10 years. हाँ, let this one come out. Very अच्छा नाम है। All we know is that after the film is released one day, Hamza, or no, not released, but Hamza and you will be sitting and you will say, यार ये ये करते हैं। जब जो मजाक होगा वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्या बन रहा है। अच्छा जी, हमारे पास टाइम बहुत कम ही रह गया, सो गौहर, हेलो सर, कैसे हैं आप? So, हम आपसे लास्टली ये जानना चाहेंगे कि टेल योर ऑडियंस वो क्यों आके आपकी फिल्म देखें।
यार सारों ने इतनी बातें बोली हैं। सबसे ज्यादा बजट इनकी वार्डरोब पे और इनके वीएफएक्स सीन्स पे लगा। सबसे महंगे एक्टर हमारे गौरव है। अच्छा देखिए अब आप बात में इनकी बता रहे हैं। वार्डरोब बड़ी मुश्किल से बनती थी और बहुत वजनी होती थी, लाइक कोई 15 केजी की इनकी जैकेट You know, I'm थी। eager to know कि 15 kg का क्या पहना होगा इन्होंने। ये वो फहद हुसैन ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है, वो जो उसने बनाया था, आई मीन वो एक्चुअली स्टील के डिजाइन चीजें की थी, उससे बहुत अच्छी लगी थी। आर्मर टाइप आर्मर टाइप सा एक वेस्ट कोट बहुत हैवी था। मेरे ख्याल से और नासिर इनका दीप एक सोने का साहब दांत भी था और एक सोने का दांत भी है। वाह हाँ जो लश्कारे ये भी घुमाते मारता थे है। शूट में, फिर हम और एक सोने का और दांत एक खा भी लेके गया आते था। थे। हाँ फाइट सीक्वेंस के दौरान। वो वाला मुझे नहीं मिला ना। वो तो पता नहीं हो गया अब कहाँ होगा। लेकिन चल किसी और मुल्क उस में। सोने के दांत के लिए देख रहे हो। सोने के दांत। नहीं लेकिन मेरे ख्याल से हम सारे नामों में से दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम मिस कर गए, शफकत चीमा साहब और नय्यर एजाज साहब। उन लोगों की भी आई मीन लाइक क्या मैं कहूँ भी क्या मतलब वो हैं इतने कमाल। और नय्यर एजाज साहब की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है ऑन स्क्रीन कि लाइक सिर्फ वो खामोश खड़े हों तो वो पूरा फ्रेम भर जाता है। मतलब True, कि- very right, Yeah, very he is right. like that. So वो मेरे expressive ख्याल होता से 13 अक्टूबर को आपको अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, इसलिए कि ये for now at least for another 10 years I think this is once in a lifetime kind of experience. So go for it. फारिस आप इतना वक्त ना लीजिएगा लेकिन आप भी प्लीज बात तो तेरी खत्म कर। नहीं फारिस बट इवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म और खासतौर पे अगर आपकी वैसे पहली भी है। आप बहुत ज्यादा अदाकारी नहीं करते हैं। लेकिन जो करते जो कमाल करते- करते जो कर रहे हैं वो कमाल करते हैं। भाई कुछ बोल दो। सवाल क्या है? Why should people watch this film? You could say for me, To tell people, Why should they come buy a ticket and watch your say it's your film? debut. Why not? Why not? Why not? चलो, complete ठीक हो है। गया ये You तो got your आपका answer. जवाब। जबरदस्त। मतलब आई इवन लाइक फॉर मी ट्रेलर देखना खुद ही वैसे बहुत फिट है। पंजाबी मूवी है, हम फिर से मौला जट बना रहे हैं, एक जबरदस्त कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पैशन प्रोजेक्ट है। It's आई एम everything. जस्ट लाइक व्हाई नॉट? Why not? आना not? पड़ेगा। आई आना थिंक पड़ेगा। नहीं आएंगे तो मिस आउट करेंगे। पछताएंगे। हाँ जबरदस्त ये तो हो गया। सर चंद अल्फाज अगर ना साहब आप कहना चाहें सर। मैं तो ख़ास तौर से उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने मुझे 3 साल कहते रहे कि यार आपको ये फ़िल्म नहीं लिखनी चाहिए थी, उस मौला जट के बाद आप क्या लिखेंगे। तो उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद आपकी ज़ुबान बदली, आपका जहन बदला, आपकी सोच बदली। तो मैंने उस वक्त भी फिर एक ही बात की थी कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया मैंने लिखा और वो मौला जट बन गई। Nice. तो मुझे मांगना आता है, उसे देना आता है, ना वो देना भूला है ना मुझे मांगना भूला है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फिल्म में क्या अता किया है और वो जो कमियां उस फिल्म में आप लोगों को फील होती थी इसमें क्या फील होता है। मेरा ईमान है कि ये वो फिल्म है कि जिसके बाद प्रोड्यूसर तो शायद ना सोचे कि मैं क्या बनाऊं, लेकिन सिनेमा ज़रूर सोचेगा कि मैं क्या लगाऊं। ये तमाम बातों की एक बात ये है कि सिनेमा जरूर सोचेगा कि अब वो क्या बना है। Nice, nice. हमारा जी ये इन्होंने जो आखिर में बात कर दी प्रोड्यूसर वाली, बेसिकली सिनेमा में आपको कंटेंट चाहिए था देखने के लिए। सो दिस इज वन स्टोरी दैट हैड टू बी रीटोल्ड। सो मेनी पीपल हैड बीन आस्किंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कब आ रही है। तो अब 13 अक्टूबर को आ रही है, तो आके देख ली। जबरदस्त। हाँ, I mean, I don't feel कि I need to tell people why, because I think we've already expressed that in the trailer. I think वहाँ पे ही मेरे लिए ख़त्म हो चुका था कि अब ये है फिल्म, अब आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर। Are you nervous? Not at all. बिलाल नर्वस हो ही ना जाए। नहीं मैं नहीं मैंने सोचा था मैं बहुत नर्वस हूँगा, लेकिन for some reason I'm feeling very relaxed actually. हाँ मतलब just excited, looking forward to it now. We all are. Myra, would you like to say something? I mean, what can I say? In Punjabi. हाँ. Just kidding. Say it. Well, yeah, just I think they've all said what I want to say, but
I think the shortest answer would be, why not? Why not? मुद्दे का आंसर था. I mean, why would, you know, just asking someone why should you come watch Maula Jat, I think the befitting reply is, why not? Why not? So Hamza, You've got आप तो everything. चले बिलाल तो nervous नहीं है, but since you were there since the inception of the movie, तो आप पे है थोड़ा सा यार pressure? नहीं प्रेशर नहीं, पॉजिटिव एंटिसिपेशन आप कह सकते हैं। एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर लोगों से करूँगा जी, please. कि आप आई होप दैट यू वांट टू गो एंड सी द फिल्म, बट मेक श्योर कि आप प्लीज़ सिनेमा में जाके देखें। हाँ, otherwise तो scene ही नहीं। हमारे लोगों में वो शऊर नहीं है कि जब वो इंटरनेट पे देखते हैं तो वो गलत काम कर रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री को। हमारे मुल्क में वैसे बड़ी कम इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी है नहीं। तो जो एक इंडस्ट्री है जिससे सैकड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, वो मेहनत करते हैं। जब आप सिनेमा नहीं जाते और आप वेट करते हैं कि यूट्यूब पे फिल्म आएगी, कैमरा प्रिंट वाली होती है, वो 2 नंबर तरीका होता है, उससे नुकसान होता है सारे लोगों का। देखनी है तो सिनेमा जाके देखें, क्योंकि एक तो ये फिल्म बनी ही बिग स्क्रीन के लिए, इसका एक एक फ्रेम बड़ी स्क्रीन के लिए बना है। इसलिए भी और इसलिए भी क्योंकि आप फ़ायदा पहुंचाएंगे फिल्म को जब आप सिनेमा में देखेंगे, वरना नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर हम- आप तनकीद करें या तारीफ करें, आपकी मर्जी। और हम ये कहना चाहते हैं और हम कहते भी रहते हैं कि हमें ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि हम डिजर्व करते हैं बहैसियत कौम एंटरटेनमेंट। हाँ. And good मतलब entertainment. हम डिजर्व करते हैं यार, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, we all need a break. We all need a break from whatever is happening around us, so we will go By the way, and watch this. one thing. We should announce that कि जो इसके पहले दिन की proceedings हैं, they will go to the flood affectees. बहुत अच्छा किया So, आपने ये हाँ, बताया. ताकि वो भी हमारे भाई बहन जो affected हैं flood से, उनको जाएगी proceedings firstly. Very Wonderful. nice. फिर all the more reasons actually कि मूवी भी देखें और फिर आपको पता है कि जहाँ आपके पैसे लग रहे हैं वो एक अच्छी जगह भी जा रहे हैं, so why not? So we are all looking forward to it. Good luck, guys. Good luck everybody. It's great to have you over. Thank you so much for coming and we'll be watching the movie inshallah soon. See you. Bye.